तनवीर अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम तनवीर वालेकुम अंजुम। सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तनवीर, ये काम होगा नहीं होगा आप क्योंकि लोअर पंजाब में। सर ये जो भी आप बता रहे थे, हाँ सर हो तो सकता है, चूरन मंजन तो बहुत बेचे जा सकते हैं इसमें। हाँ, हकीकत क्या है इसमें ये नहीं पता। सर देखें, चैलेंजेस तो हैं, चीजें हो सकती हैं, इनिशिएटिव तो अच्छे हैं, बट देखो क्या होता है, अब इस पे रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा पोटेंशियल है नहीं है, गवर्नमेंट कितनी सीरियस है। जो भी हाँ, बजट आता है सर, लोग खा जाते हैं, ये भी सबसे बड़ा इशू ये है ये ना, सबसे बड़ा इशू है कि बजट। बजट खाया अभी जाता है। सर वो जो जिग जैग इनकी वो थी पॉलिसी, वो ईंट के वो नहीं थे सर। तो ये पंजाब में सर हम्म। जो भट्टी होती है ना सर, हाँ 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 हाँ, उसके लिए जिगजैग। जो इन्होंने जिग जिगजैग जैग, हाँ बट्टे बट्टे तो बट्टे। ये हुकूमत माशाल्लाह जी सर, इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं माशाल्लाह सेफ्टी के हवाले से, मैं दे आर आपको रियली नहीं, कॉन्शियस। मैं आपको बताऊं, मैं पंजाब से मैं कजन की कॉल आई कि यहाँ पे भट्टों के प्रोजेक्ट्स हैं, भट्टों की अप्रूवल करानी है। और जो है वो डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे एक्टिव है, डिप्टी कमिश्नर जो है जिसके भट्टे, ये जो आपकी क्या कहते हैं, भट्टे अगर जिगजैग कंस्ट्रक्शन नहीं होगी तो वो उसको ना वो कर रहे थे, तोड़ रहे थे बकायदा। वो भी सर फिर वो भी एयर एमिशंस का चक्कर है। तो एक दो के साथ तो हुआ है, मैंने जो खबरें सुनी है, लेकिन वहां पे अब ये जिगजैग कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्टार्ट हो गई थी। जी सर, तो इन्होंने वार्न किया है, टाइम पीरियड दिया है कि इसमें आप कर लें भाई ये। हाँ, भट्टे जो है ना, इस भट्टे जो है, ये जो ईंटों वाले भट्टे होते हैं, ये जी सर। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते। अगर आप पंजाब की तरफ जाए ना तो वहाँ पे छोटी लाल वाली ईंटें चलती हैं, वहाँ पे लाल जी सर वाली ईंट। बिल्कुल। ठीक है, जी तो वो सर। लाल वाली ईंट जो बनती है वो बड़े बड़े चिमनीस टाइप ना भट्टे होते हैं। उसमें वो ईंटों को पकाते हैं और उसमें जो डायरेक्ट धुआं निकल रहा होता है ना, उसके अंदर जिंक ज्यादा होता है, इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ गैस। सॉरी सॉरी, फ्लोराइड फ्लोराइड। फ्लोराइड है या जिंक, इसमें से कोई एक एलिमेंट है जो कि डायरेक्ट एमिट होता है एयर के अंदर, और वो नुकसान पहुंचाता है डायरेक्ट एयर एमिशंस के अंदर। मतलब वो खतरनाक हद तक जो है वो फॉग भी प्रोड्यूस करता है, स्मॉग भी प्रोड्यूस करता है। तो भट्टे तो भी। सर ये जो प्लांट पे सर हमने ऊपर जो है ना नोजल पे उसके वो लगाए होते हैं डीसल्फाइजर। हम्म। तो इससे तो सर अगर ये लग गए बाकायदा पाबंदी से, क्योंकि आजकल तो मेजोरिटी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के पास नहीं भी लगाते लग ना, गया देखो ये। भट्टे लगाने वाले कौन होते हैं, वहाँ के लोकल पीपल होते हैं। अब ये तनवीर हमारे नहीं, साथ है। जी जी। उसका तो है ही नहीं ना सर, भट्टों के लिए तो नहीं यूज हो सकता है, बिकॉज आपने ऑलरेडी कहा कि भाई वो फ्लोराइड या जिंक उसमें होता है, ये तो सल्फर के लिए है ना सर। सर मैं ये जो बताता हूँ, कोल के अभी प्लांट पे अभी लगे होते हैं। सर ये जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई है ना, साल एक पहले, जो है ना, पंजाब में जितने भी भट्टे थे सारे सेल कर दिए थे। सील किए उसकी गए थे, रीजन मुझे ये थी। पता है, मैं गया था उसके लिए। मुझे एक प्रोजेक्ट मैं पकड़ने गया भी था कि भाई ये जो सील किए गए हैं, वो जो भट्टे वाला था उसने कहा हमारी सील आप जो है ना इसको खत्म करवाएं। तो मैंने उनसे कहा था कि जो उनको जो लेटर आया था उसमें लिखा था कि अनटिल एंड अनलेस जो है जिगजैग कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे, हम इस भट्टे को सील ओपन नहीं करेंगे। मुझे याद है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उस पर क्या हुआ, फिर उसका कोई एक्शन लिया गया? सर वो दोबारा दोबारा चल रहे हैं, बिल्कुल वैसे चल रहे हैं। कोई इम्प्लीमेंट है, एक दो लोगों ने कोई इम्प्लीमेंट किया था, लाइक ये साइक्लोन स्क्रब, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं, कुछ चीजें हाँ हाँ, वहां पे ईसीपी। इम्प्लीमेंट हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो गवर्नमेंट स्टार्ट में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेती है, आफ्टर दैट वो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया। अब दोबारा वैसे चल रहा है सब वहाँ पे। वही ना कोई। यार अभी इसके अलावा, इस पे प्रेस इसमें कॉन्फ्रेंस इसके की अलावा ये है भट्टा हो गया, पीएम पंजाब एक ने। दूसरे ना छोटी छोटी भट्टियां होती हैं सर, जिसके अंदर स्पेशली ये जो गंद, जो आपके क्रॉप्स का रेजिड्यूज होता है वो यूज करते हैं। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो डाल के उसमें ईंटें पकाते हैं। वो ईंटें तो खैर लो क्वालिटी की होती हैं, बट उससे स्मोक बहुत ज्यादा निकलता है। बहुत निकलता है स्मोक, भट्टा पूरा स्मोक स्मोक जनरेट करता है। तो अल्टी ये भी देखा जाए ना, देखिए, आप एनर्जी का भी लॉस है वहां पे, ठीक है, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहे हैं। और वो एनयूकेस की लिमिट से वैसे ही बाहर होता है वो, जो उससे धुआं निकल रहा होता है, स्मोक निकल रहा होता है। बहरहाल मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इसको, फिर मैं खत्म करता हूँ। ये मेरे पास ये था ड्राफ्ट, ठीक है। सारी इसमें ज्यादातर जो है एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट हमसे मांगा है, जो हमें ड्राफ्ट शेयर हुआ है ना उसके अंदर यही है कि भाई एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट क्या होगा। तो विंड ग्रेड और ये सारा इसके अंदर दिया गया है। मैं आपको प्रोजेक्शन दिखा देता हूँ इसका।
ये इन्होंने भेजा है ऐसा, ठीक है। प्रोजेक्टेड कम्युलेटिव एम्प्लॉयमेंट इन ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में जो है 2021 से 2021 से लेकर 30 तक जो है वो हाई विंड में कितना होगा, हाई सोलर में कितना होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में कितना होगा। तो FT फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये मतलब टेम्परेरी कितनी होगी इसके अंदर, और परमानेंट जॉब्स कितनी लेके आएगा ये। टेम्परेरी मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन के अंदर लोग इन्वॉल्व होंगे उनकी टेम्परेरी होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी। जो परमानेंट होंगे उसके अंदर इंस्टॉलेशन वाले होंगे या फिर वो जो मेंटेनेंस वाले, ठीक है। तो टेम्परेरी परमानेंट जॉब्स ये सारी इन्होंने बताई हैं, टोटल एस्टिमेट लगा के तकरीबन ये एस्टिमेट इनका इतना बन रहा है 228 जो है वो 228,000, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ वो भी बताया कि हमने एक डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, ठीक है। और ये एक फाइनल इन्होंने सिनेरियो बताया है, सिनेरियो भी देख लेते हैं। प्रोजेक्शन फॉर एनुअल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी, देखो 3 तरीके का लगा रहे हैं। ग्रिड कनेक्टेड होगा, एक वो जो सोलर PV है, और तीसरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट विंड का जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तीनों बताया 2020 में पहले सिनेरियो में क्या होगा, सिनेरियो ABC, फिर दूसरे सिनेरियो में, और फिर ये जो है तकरीबन 2029 के अंदर हमारे पास इसका पीक होगा, ठीक है। तकरीबन मोर देन 50,000 जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। तो हर साल जो है वो तकरीबन ये क्लेम कर रहे हैं कि हम हर 10 साल में जो है 10,000 जॉब्स निकालेंगे, मोर देन 10,000, यानी 2022 तक जो है वो मोर देन 10,000 जॉब्स निकलेंगी एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो अच्छा है अगर ये निकलती हैं तो हमारे। सर अभी तो दूसरा साल है, अभी की क्या पोजीशन है? ये आपके सामने है, इस तरह की कोई जॉब्स आई हैं सर 8,000 ये तो जॉब्स, मेरे सामने है, पर लोग तो बड़े बेरोजगार हैं। बड़े बेरोजगार हैं। तो आपके सामने है कि भाई कितनी जॉब्स दे रहे हैं, या ये डॉक्यूमेंट्स की हद तक है, या इसका अप्रूवल होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी आ सर रही है। ये पूरे पाकिस्तान में स्पेशली किस एरिया के बारे में ये कह रहे हैं? ये पूरे पाकिस्तान के जाएंगे ना, सोलर सारे हर जगह लगाएंगे। मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं है, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि ये कंस्ट्रक्शंस कहाँ पे कर रहे हैं। सर पंजाब ये में, आप आज भेज देखो दे ताकि हम आज स्टडी कर लें। मैं भेज दूंगा इसको। देखो थैंक यू सर। अगर विंड की बात करें ना, विंड की, तो विंड जो है वो कोस्टल बेल्ट पे लगता है, सिंध में ज्यादातर सर, सिंध में कामयाब है। कामयाब है। पंजाब में कामयाब नहीं है, KPK में कामयाब नहीं है। तो अल्टीमेटली आपका जो विंड जो ये लेके आ रहे हैं, हाँ सोलर कह सकते हो कि सोलर पंजाब में बहुत कामयाब रहेगा, क्योंकि वहाँ KP में भी ये कामयाब है। KPK में भी कामयाब है, पंजाब में भी कामयाब है, और इसी तरह सिंध में भी कामयाब है, ठीक है। लेकिन जो पर्टिकुलर बलूचिस्तान में भी है सर। बलूचिस्तान में भी अल्टीमेटली कामयाब है। तो ये तो चारों सूबों में लग सकता है हमारा सोलर का, जो है डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो या जो तो आपका। लेकिन सर ज्यादा पोटेंशियल तो पंजाब का हुआ ना, द रीजन इज दैट के क्लाइमेटिक इम्पैक्ट जो है हमारा, स्पेशली अगर बात करते हो पंजाब की, वहाँ पे जो है ना इसका पोटेंशियल वैसे ही ज्यादा है। तो गर्मी वो बहुत पड़ती है। जोन, गर्मी के अलावा सर वहाँ पे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी भी कम है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है आपका। लेकिन सिंध में तो नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा, हमारे जो विंड ये सोलर का जो पैनल होता है, ये हीट बेस्ड होता है या लाइट बेस्ड होता है, हीट कौन बेस्ड बताएगा। सर, देख हीट लो, बेस्ड। मतलब जी गर्मी सर, है, हीट बेस्ड होता है सर ये। रेडिएशन सर। ये लाइट बेस्ड नहीं होता। हीट, नहीं सर सर, हीट हीट बेस्ड होता रेडिएशन है ना। है। रेडिएशन के थ्रू होती है ना, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऊपर उससे सर बिजली लाइट प्रोड्यूस बेस्ड होती है। नहीं होता सर, ये हीट ज्यादा टेम्परेचर पे तो सर इसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। मेरी बात समझिएगा, देखिए दो चीजें हैं। हमारी सूरज की रोशनी में बाज जगह लाइट पूरी होती है लेकिन गर्मी नहीं होती, हीट नहीं होती। बाज जगह पे लाइट भी पूरी होती है और उसके अंदर हीट भी होती है। जैसे आप सक्खर के इलाके में चले जाए, मुल्तान में चले जाए, कराची में चले जाए, कराची में भी गर्मी होती है। लेकिन आप अपर जब नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएंगे तो वहाँ हो सकता है सूरज की लाइट पूरी पड़ी होगी, लेकिन उसके अंदर जो हीट की इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी, जिसकी वजह से गर्मी नहीं लगती, ठीक है। तो अब सोलर किस पे काम कर रहा है, वो फोटो, फोटोवोल्टेइक है ना। फोटो मींस लाइट होता है, याद जी रखिए। सर, फोटोसिंथेसिस वाले सीन है ना, गर्मी नहीं लाइट रिक्वायर्ड है। गर्मी भी रिक्वायर्ड होती KPK है। में सारे घरों में चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करवाई थी ना, वो उस लड़की ने भी ये बात लिखी थी कि लाइट और हीट दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो हो सकता है आपका सोलर पैनल काम ना करे। मुझे इसका सही टेक्निकल बिल्कुल आइडिया सर, नहीं है। डैमेज होता है, ज्यादा हीट से भी डैमेज होता है। तो लाइट मस्त है सर। डैमेज भी सर, एफिशिएंसी लो हो जाती है ज्यादा टेम्परेचर, और ज्यादा लो टेम्परेचर पे भी एफिशिएंसी लो हो हाँ, जाती है ये इसकी। दोनों मतलब एक पर्टिकुलर इसका रेंज है।
तो हीट भी चाहिए इसको, लाइट भी चाहिए, लेकिन लाइट चूंकि फोटो लाइट को कहते हैं, फोटोवोल्टेइक मींस फोटोवोल्टेइक सेल्स, ठीक है, पीवीसी जो होते हैं हमारे। तो बहरहाल ये इन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगेन ये कैपेसिटी है इसकी, डायरेक्ट जॉब और इनडायरेक्ट जॉब की एम्प्लॉयमेंट का, ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट पे इनका काम है कितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करेंगे। और ये मुख्तलिफ ग्राफ बना बना के इन्होंने, ये ग्राफ बना के शो करना चाह रहे हैं, बहुत बहुत काम आता है, लेकिन ये ग्राफ्स इतने मुश्किल नहीं है। तो ये इन्होंने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, स्किल्ड लेबर कितनी होगी इस सिनेरियो में, और पूरा ये डाटा दिया है मुझे इसका। अच्छा, एक चीज देखने की है कि ये वाले इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूशन हाई HEI, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक NVQ है, तो ये इनको क्या फ़ायदा हो सकता है, प्रोग्राम्स जो हैं वो ये इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स ऑफर कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग जो है इसकी डिमांड बढ़ सकती है, एनर्जी इंजीनियरिंग और एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, गुड, हमारा यानी स्कोप बढ़ने वाला है। देखो ये भी लिखा हुआ है, ये नीचे देखो आप, एनर्जी एनवायरमेंट। हेलो सर। जी जी, हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, तो अल्टीमेटली मोस्ट अवेलेबल कोर्सेज प्रोवाइड पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन, ऑफर 9 ग्रेजुएट प्रोग्राम। इन्होंने हमसे पूछा था कि आप कितने, ये हमने इनको बताया था कि हम ये एनर्जी इंजीनियरिंग भी ऑफर किया था और एनर्जी इन्वायरमेंट भी ऑफर किया था। एनर्जी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ये भी अब इम्पोर्टेंस पकड़ेगा, क्योंकि जब जॉब जाएंगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी अल्टीमेटली। तो ये अच्छी चीज़ है। और ये इन्होंने ग्राफ बना के दिखाया पाई चार्ट के थ्रू, ठीक है। सर्टिफिकेशंस भी आएंगी इसके अंदर, तो आप लोग इस तरह की डिग्री तो कर रहे हैं, साथ में कोई सर्टिफिकेशंस भी देखें इन्वायरमेंट से या उससे रिलेटेड। अच्छा, फिर सोलर के अंदर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वाले भी खपेंगे इसके अंदर, सोलर टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन वाले भी, ठीक है, खासतौर पे पावर सिस्टम। और ये जो मुझसे किसने क्वेश्चन किया था, ठीक है, ये यहाँ पे 50 ट्रेनिंग वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे KPK में, और पंजाब में 70 बनेंगे, सिंध में 27 और बलूचिस्तान में 14, ठीक है, कोयटा। अच्छा, ये बलूचिस्तान में आपको ये मैं एक चीज बड़ी करके दिखाऊंगा। ये नजर आ रहे हैं? ठीक है। सर ये मैप गलत बनाया हुआ है। क्यों? सर ये लॉ पास हुआ था ना, ये कश्मीर वाली जगह जो भी हटाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो वह हाँ हाँ हकीकत है। नहीं, तो कश्मीर तो आया हुआ है ना इसमें। नहीं सर, ये जो इतना सा हिस्सा है ना, जो वो है, ये वाला, क्या कहते हैं, आजाद, हाँ, इसके ऊपर लॉ पास हो गया ना, हाँ, बिल पास ये आप हुआ है। हटा नहीं सकते किसी भी मैप में से। तो ये जाके उसको पकड़े, फिर क्या नाम है, आर्क मैप वालों को, या इंटरनेशनल जो ये उन्होंने। इलीगल है। अब तो इनको सोचना चाहिए। बहरहाल ये हो गया हमारा 10,000 मेगावाट जो है विंड का, जो है वो कहाँ लगेगा, बलूचिस्तान में 10,000 विंड का ही इधर लगेगा। बाकी केपी के में बहुत कम है, क्योंकि सोलर विंड भी का, है इसमें इसके अंदर, ठीक है, विंड और सोलर दोनों बनाया हुआ है। दोनों यहीं पे ज्यादा है। बिल्कुल सर। पंजाब और केपी के में बहुत कम है, देखें। ठीक है, तो ये हो गया। और बलूचिस्तान में पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बलूचिस्तान में, ठीक है। केपीके में सिर्फ इतना सा, और सिंध में भी अच्छा पोटेंशियल है। तो इतनी मेगावाट यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे सिंध के अंदर भी, और ट्रेनिंग्स के हवाले से भी काम करेंगे। इन्होंने डिटेल्स दी हुई है। और उसके बाद जो है पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी खुलेंगे, तो ये भी इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा वर्क फोर्स एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये मैं क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ये किसकी प्रेजेंटेशन थी? अगर कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहा है तो मुझे बता दे, ताकि मैं उसको शेयर। मोहम्मद अयूब सर। अयूब साहब प्रेजेंटेशन देंगे? आवाज तो उनकी आती नहीं है। अयाज नूर भी, आई एम अयाज। अयूब, आई एम अयूब, आई एम। सर हम भी देंगे सर। हम कौन? अयूब की सर आवाज कैसे नुमान। आ रही है? नुमान मैं आपको बना देता हूँ। नहीं सर, माम को बनाते हैं, वो लैपटॉप से वो है लॉगिन, तो वो आराम से जो है ना प्रेजेंटेशन चला। ठीक है। मोबाइल से वो प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महामतीक। नहीं सर, सिर्फ जो माहा में उसे। तो मेरे पास तो 2 आ रहे हैं, महामतीक। सर सिर्फ माहम को। सर अयाज नूर ने भी आज टाइम मांगा था कि मैंने किसी भी हाल में प्रेजेंट करना है सर, अयाज काइंडली। नूर साहब थे कहाँ? सर मैं आज नहीं करूंगा सर। आप थे कहाँ पूरे सेमेस्टर के अंदर? आज आपका जो नहीं है नहीं ना, सर, सर अक्सर क्लासेस में मैं होता हूँ, कब कभी होते हो? लेट आ जाता हूँ, ये हो जाता है कभी कभार। आप इतने लेट होते हैं कि क्लास खत्म हो जाती है? नहीं 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 नहीं, नहीं सर, मैं काफी क्लासेस मैंने पूरी ली है। अयाज मुझे नहीं तो सर होते, उस दिन उनको मैंने कॉल की थी फिर तो इनके भाई ने कहा यार भाई कह रहे कि वो भाई को बोलो मैं बीमार हूँ। नहीं सर, बेटा नंबर भी ऐसे ही मिलेंगे। नो नो सर, सर हकीकत में बीमार था बीच में सर। सर तबीयत खराब हो अचानक, जो वेदर चेंज हुआ था। अच्छा, माहम एंड नोमान, विल यू कंटिन्यू? ठीक है सर, हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड देयर एक्ट फॉर एनर्जी सिस्टम इन पाकिस्तान। और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हमने डिफाइन किए हैं, जिसमें अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, प्राइवेट पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, वाटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वापता, इसके अलावा पीएईसी, नेपरा और पेट्रोलियम डिवीजन। सबसे पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, पेट्रोलियम डिवीजन। जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन जो क्रिएट हुआ था वो अप्रैल 1977 में हुआ था। और पहले जो ये पार्ट था वो पार्ट था नेचुरल रिसोर्सेज का, मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूल, पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बट जो है 2017 अगस्त में इसको जो है डिवाइड किया गया, और जो है अब जो ये पार्ट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को कन्वर्ट कर दिया गया पेट्रोलियम डिवीजन में। ठीक है। इसका रोल और फंक्शन वो है, जो है इसका बेसिकली जो वर्क है वो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस की, ताकि जो है अगर कोई भी शॉर्टफॉल हो या कोई भी हो तो इसको ये कंटिन्यू चेक करता है। इसके अलावा जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिफाइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज एक्ट और रूल्स हैं जो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो यहाँ डिफाइन किए गए हैं, जिसमें है पहला पेट्रोलियम एक्ट 1934, इसके अलावा माइन एक्ट 1923, रेगुलेशन ऑफ माइन पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑर्डिनेंस का है। इसके अलावा नेचुरल एलोकेशन मैनेजमेंट पॉलिसी जो 2005 में आई। इसके बाद रेगुलेटेड थर्ड पार्टी आई जो 2012 में। फर्दर यहाँ पे भी डिफरेंट पॉलिसीज और एक्ट हैं जो डिफाइन है, जैसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस पॉलिसी 2011 की, देन 2016 में। और उसके बाद जो है ऑनशोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आए में 2013 और 2000। उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम ईएनपी ऑफशोर रूल्स है। ये सारे अच्छा, वो हैं जो पाकिस्तान में सॉरी माम, मैं इम्प्लीमेंट किए आपकी जा बात रहे हैं काट रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन की तरफ से। सॉरी माम, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जो रेगुलेशंस है ना, ये अब जी आप लोग, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी। मैं सब हाउस से कहूंगा कि ये जितनी भी रेगुलेशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से या सोलर के हवाले से, ये जितनी भी मैंने आपको जो सिकंदर को मैंने एक बुक दी थी और उसके अलावा जो बुक दी है, ये अब ये जो ड्राफ्ट मेरे पास आया है, अगर ये इसी सेंस में सेंसिस के अंदर अगर ये जॉब्स प्रोड्यूस करता है तो आप लोगों को एटलीस्ट ये सारी पॉलिसीज याद होनी चाहिए, कि बड़ा फायदा देगा आपको जॉब के अंदर भी। रेगुलेशंस भी फायदा देंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट रूल्स क्या हैं, ये रूल्स क्या हैं। तो ठीक है, आप कंटिन्यू करें इससे आगे। जी मैम। जी, उसके बाद है एडीबी। एडीबी जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ से इस्टेब्लिश की 3 में। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट
कंसोलिडेट किया जाए। जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो दिया है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का 2006 में। इसके जो रोल एंड फंक्शन है वो बेसिकली ये है कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना, प्रोजेक्ट्स और जो है पॉलिसीज बनाना ARE यानी अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, के अलावा इनकरेज करना और दूसरे फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना। कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है एक टास्क इस्टेब्लिश किया गया था 5% जो हमारा टोटल पावर जनरेशन है वो रिन्यूएबल एनर्जी का हो बाय द एंड ऑफ 2030 का, जिसकी उसका जो हमारी जानिब से आया गया है वो मई 2010 में एक बनाया गया था ADB का। और इसकी जो पॉलिसीज हैं वो अल्टरनेटिव जो इस पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो ये है कि अल्टरनेटिव एनर्जी एक्ट 2010 में जो है, इसके अलावा RE पॉलिसी उससे पहले जनरेट हुआ था 2006 में, फ्रेमवर्क को जनरेशन 2013 और अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019 में, ये इम्प्लीमेंटेड एक्ट्स हैं। उसके बाद है हमारे पास PAEC जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से प्रोड्यूस किया गया, जिसका कंसर्न और ऑब्जेक्टिव था कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन का उसकी प्रमोट करना, न्यूक्लियर साइंस को, इसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुली यूज़ करना, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करना। और इसके उसमें जो इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट किए गए, वो फर्स्ट पावर प्लांट जो हमारे पास था वो कैनअप था, और जिसको अगस्त 1971 में जनरेट किया गया। और जो है इससे जो हमारे पास टोटल कैपेसिटी थी वो 137 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही थी एनर्जी, बट इसको शट डाउन कर दिया गया 50 इयर्स ऑपरेशन के बाद। उसके बाद जो दूसरा प्लांट बनाया गया वो चश्मा था, जिसके 4 यूनिट है 1 to 4, और इन चारों यूनिट का जो टोटल हमारे पास एनर्जी जनरेशन है वो है 1330 मेगावाट जो प्रोड्यूस हो रहा है। और जब कैनअप के शटडाउन के बाद जो पाकिस्तान में जो दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जनरेट किया गया वो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कैनअप 2 और कैनअप 3, और जो 1100 मेगावाट ईच जो है प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी को। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो अगस्त 2015 में हुई थी K2 की, और जो कैनअप 3 है उसकी जो मई 2016 में हुई थी। ठीक है, आगे। सर यहाँ से नुमान कंटिन्यू करेंगे। जी नोमान। जी सर, यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँ सर। आगे हम आते हैं ये PPIB से, यानी प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड। ठीक है सर, इसलिए 1994 के अंदर बनाया गया था। ये तमाम जितने भी फैसिलिटर थे इनको एक उसके अंदर शेल्टर के अंदर लेकर आ गए थे। ये बोर्ड जो है वो 2012 के अंदर जो है उसको बाकायदा हुकूमत की तरफ से मिल गई थी। और जो है इसका और IPPs का ये होता है कि जितने भी हमारी IPPs हैं और इनको जो है ILOs और LOS LOI क्या होता है? अप्रूव करके देते हैं सर। ये होता है लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है। ठीक है सर, आगे चलें। हेलो जी माम। सर, इसका फंक्शन ये है कि सर ये जो है वो पावर पॉलिसी के अंदर जो है सर फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट के लिहाज से। ठीक है, और जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है ना सर, उनको जो है कंसल्टेंसी देते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर पावर स्टेशन की। और उनके जितने भी मैटर होते हैं पावर प्रोजेक्ट के, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ये पार्टनरशिप अपनी यानी अपना फंक्शन जो है ना वो अपना रोल अदा करता है। दूसरा कोऑर्डिनेट करता है ये जितनी भी हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट और ये आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, पावर पॉलिसीज और पावर एक्ट जितने भी हैं इनको इम्प्लीमेंट करवाने के अंदर। और दूसरा ये है कि ये स्पॉन्सरशिप देता है तमाम यानी गवर्नमेंट जितनी भी हमारी प्रोविजनल या फेडरल, इनको इनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं वो कॉन्सेंट्स और लाइसेंस देने के अंदर। और दूसरा सर ये है कि दूसरा क्या? हेलो, अच्छा सर, मैं सुन शायद आवाज़ नहीं जा रही। आ रही आवाज आ रही। और सर बाकी जितने भी फंक्शन
तो जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं कि अगर इमरजेंसी एक्सरसाइज वगैरह या कोई एक्सरसाइज हो जाए तो उसके अंदर सारे मैटर्स को जो है ये अपने निगरानी के अंदर सब सॉल्व करवाते हैं और उनको जो है ये। पीपीआई भी किसके अंडर आता है? जी सर। पीपीआई भी किसके अंडर आता है? सर ये एनर्जी डिपार्टमेंट की, यानी ये एनर्जी डिपार्टमेंट या एनर्जी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। देख लो, सही कह रहे हो, मेरे हिसाब से सही नहीं कह रहे। हाँ सर, मेरे ख्याल से तो मैंने वेबसाइट पे तो यही पढ़ा था इनकी। अच्छा, आगे चले। ठीक है सर, और जो इनके इम्प्लीमेंटेड एक्ट हैं वो है ये पीपीआईबी एक्ट 2012 और 2016 में इसी को अमेंड करके जो है वो दोबारा पब्लिश किया गया था। और जो इनकी 2013 के अंदर एक रेगुलेशन निकली थी ठीक जो है। अभी इस वक्त इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके आगे हम आते हैं वापडा के ऊपर, वाटर वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर ये जो है 1958 के अंदर वजूद के अंदर आई थी। उसके बाद जो है इसको अनबंडल कर दिया गया था 2017 के अंदर, और इसके अंदर जो है सर जितना भी ये पावर, इसके अंदर जो पावर विंग है उसका काम ये आया था कि जितने भी हाइडल पावर जनरेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस है ना पावर प्लांट की, वो सब इसके हिस्से में थी। अच्छा। और अभी भी जितने भी हाइड्रो पावर रिसोर्सेज हैं इनको एफिशिएंट मैनर के अंदर यूज करना भी जो है ये पावर विंग के काम है वापडा के। अच्छा। आगे चल सर, इसका फंक्शन यही है कि जितने भी हाइडल पावर या वाटर सेक्टर के प्रोजेक्ट है ना सर, ये सब वापडा के अंडर के अंदर है। और ये जब रिकंस्ट्रक्ट हुई 2017 में, तो इसके अंदर यानी री इंस्ट्रक्टिंग जब इनका तीनों का स्ट्रक्चरिंग फर्क क्या हुई है? थी। तीनों का फर्क क्या है, इसका सर, जेनको, डिस्को और एनटीडीसीएल? सर ये एनडीडीसीएल जो है सर ये ट्रांसमिशन के लिए, और डिस्को जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, और जेनको जो है जितनी भी जनरेशन है ना ठीक है, गुड। ये वो कंपनी है। ठीक है सर, उसके बाद ये है कि ये जो नेपरा से जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग करती है ताकि मॉडिफिकेशन की जाए उसके हाइडल प्रोजेक्ट्स के अंदर, और जितने भी पावर जनरेटिंग कंपनीज होती है ना उनको लाइसेंस देते हैं। हम्म। सही है, और इनके जो एक्ट इम्प्लीमेंटेड एक्ट है वो है वापडा एक्ट 1958 और वापडा रेगुलेशन है 2020 की। ठीक है। ठीक है सर, उसके बाद है नेपरा, नेशनल एनर्जी पावर रेगुलेशन अथॉरिटी। सर ये जो है इस्टेब्लिश हुई थी 1997 के अंदर। सही है। और ये जो है वो इस एक्ट बना था ना वो तो। हाँ सर, ये एक्ट के उसी एक्ट के अंडर के अंदर जो है ना ये अथॉरिटी बनाई गई थी। ठीक है, रोल क्या है इसका, रोल एंड फंक्शन? सर वो आगे आगे चले। सर इसका भी काम यही है कि ये जो है वो उस एक्ट के अंडर में जो है ना लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं जितनी भी जनरेशन कंपनीज होती हैं या पावर और इलेक्ट्रिक पावर सर्विसेज प्रोवाइडिंग जो भी पर्सन है या कंपनीज हैं उनको लाइसेंस देती हैं। ठीक है, उन फेडरल को जो है वो एडवाइस करती है फॉर्मूला वो जितना भी नेशनल एनर्जी प्लान बनाना होता है उसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट का एडवाइस करती है। ठीक है, टैरिफ स्ट्रक्चर जो होता है या और जो मार्केट डिजाइनिंग होती है उसके अंदर इसका काम है। और दूसरा जो है ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है जितने भी जनरेटिंग कंपनीज के लिए उनको जो है इन्फोर्स करवाती है। आगे चलें। ठीक है सर, उसके बाद जो है ये जितने भी पावर ये जनरेशन कंपनीज हैं इनके जितने भी ये अफेयर्स होते हैं लाइसेंस, ये लाइसेंस के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए इसके अंदर जो है सर इसका यही काम होता है कि उसको अंडर द एक्ट सारे काम करवाए जाएं। ठीक है, और दूसरा जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी हैं पावर जनरेशन के लिहाज से इनको इम्प्लीमेंट करवाना। आगे। और सर इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेड एक्ट है वो है रेगुलेशन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर 1997। और और इसी का जो अमेंडेड ऑर्डिनेंस आया था वो आया था
21 के अंदर। ठीक है, फिर नेपरा के जो है वो कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड थे, डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, ट्रांसमिशन के लिहाज से और जनरेशन के लिहाज से, ये सब बनाए गए थे 2005 के अंदर। लेकिन फिर जो है ये जनरेशन का जो रूल है इसको अमेंड करके 2019 में दोबारा रिपब्लिश किया गया था, और एक इनका डिस्ट्रीब्यूशन कोड है 2005। हो गया बस? थैंक यू सर। जी सर। उसको डिस्कस कर लिया? क्या नाम है उसका, क्या नाम था यार, मुझे जहन से निकल गया। एटॉमिक को डिस्कस किया है ना? जी सर, वो उसमें आ गया था ना एनर्जी, वो एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक पे PEAC फ्यूचर में के हमारा लिए। कितना काम हो रहा है नुमान? सर अभी तो कैनअप 3 स्टार्ट होने जा रहा है, अभी इमरान खान ने वो उसको इफ्तिताह किया है बाकी चश्मा, और अभी सुना है कि इसको और ज्यादा फर्दर एक्सटेंड करने के चांसेस हैं। ये सब मैंने उनकी वेबसाइट पर ही पढ़ा है। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी वाला, ये सॉरी, हमारा जो एटॉमिक एनर्जी की जो पावर जनरेशन है, ये रिन्यूएबल में आती है या नॉन रिन्यूएबल में आती है? सर ये नॉन रिन्यूएबल में आती है। अच्छा, मतलब लिमिटेड है ये? सर जितना यूरेनियम हमारे पास है हम उसी लिहाज से चलेंगे ना, और ये यूरेनियम एक दफा खत्म हो जाए तो दोबारा बनता नहीं है। ठीक है। और सर ये न्यूक्लियर इसलिए भी हमने थोड़ा डिस्कस किया है क्योंकि इनकी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा कुछ मिला नहीं, सही है। ये पावर के लिहाज से, पावर जनरेशन के लिहाज से। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जो है इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर रहे थे, HDIP का भी बड़ा रोल है। HDIP, सर वो तो हाइड्रो हाइड्रोकार्बन्स के लिए। हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट हाँ ये इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, पाकिस्तान। ये पेट्रोलियम डिवीजन के अंडर में काम करती है कि। एनर्जी ईयरबुक तो यही लोग निकालते हैं ना? हाँ हर साल की तकरीबन ये निकालते हैं। HDIP निकालता है। आपको एक सर ने हाँ पढ़ाया ये होगा, सर अम्माद ने, उर्दू साइंस में। जी सर, नहीं सर, सर हम आपसे नहीं पढ़ाऊंगा। सर अम्माद से नहीं पढ़े? सर अम्माद की वो जॉब तो जो है ना, जियोलॉजी पढ़ाते थे। बिल्कुल, जो जियोलॉजी पढ़ाते थे ना सर अम्माद, हमारे साथ ही होते हाँ थे सर, जियोलॉजी में। सर मैंने उन जियोलॉजी नहीं पढ़ी। जियोलॉजी नहीं पढ़ी तो उनकी जॉब ना वहाँ हो गई थी HDIP में। डायरेक्टर लग गए थे, एज ए डिप्टी डायरेक्टर लगे थे शायद वो। नहीं नहीं सर, डायरेक्टर नहीं लगे थे। वो डिप्टी डायरेक्टर लगा होगा। जी सर, डायरेक्टर तो ये सब नहीं। नहीं, डिप्टी डायरेक्टर नहीं है वो, टीचर थे डिप्टी वो। डायरेक्टर लगा था। HDP, वो आपकी क्या, आपके भी जानने वाले हैं? जी सर, हमें तो पढ़ाया है नहीं, उसने। हाँ, सर अम्माद ने, सर अम्माद ये एसन जियोलॉजी में ही था ना। एसन जियोलॉजी में था। सही सही सही। तो बहरहाल जी भाई, सर। HDIP में अगर कोई काम हो तो हम वो अम्माद से भी रब्ता करके उससे एनर्जी ईयर बुक भी मंगवा सकते हैं। और अच्छा, कल मैं सोच रहा हूँ हमारी जो आप एकेडमिक ऑफिसर हैं, मिस सादिया जो है, उन्होंने मेरे पास जो है एमफिल के थीसिस किए थे, मैं उनका कोर्स सुपरवाइजर था। तो उन्होंने एनर्जी पे ही काम किया था, उन्होंने बेसिकली एनर्जी पॉलिसीज पे काम किया था। और उसकी जो है ना फ्यूचर की प्रिडिक्शन की थी कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक खासतौर पे जो कन्वेंशनल है, जिसके अंदर कोल हो गया, वाटर हो गया, सॉरी सॉरी ये क्या नाम है इसका, कोल हो गया, ऑयल हो गया, ऑयल बेस्ड हो गया, गैस बेस्ड हो गया, या 2050 में हम इसका कहाँ तक देखते हैं, मतलब 2050 में इसकी क्या प्रोजेक्शन है। तो मैंने सादिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि एक प्रेजेंटेशन बना ले। तो उसमें ये है कि वो अगर वो प्रेजेंटेशन कल देती हैं तो उससे भी एक हमारी एक पिक्चर क्लियर होगी कि हमारे रिसोर्सेज की क्या सूरत हाल है, कितना हमारे पास कोल है, कितना हमारे पास वाट सॉरी ये है ऑयल है, जिसको हम ऑयल बेस्ड कहते हैं, MNPR जो है, और पेट्रोलियम जो है, और तीसरा जो है गैस है। तो उसके रिसोर्सेज के मैंने उन्हें कहा था, सादिया से कहा था कि आप उसके ग्राफ बना लीजिएगा, एक प्रेजेंटेशन बनाएं। तो हो सकता है कल मैं उनसे कहूँ कि वो प्रेजेंटेशन अपनी यहाँ पे अपनी प्रेजेंट भी कर दें, तो उससे भी उनके थीसिस के हवाले से वर्क पता चलेगा, और ये हेल्पफुल होगा हमारी इस पूरी स्टडी के अंदर। जी एहसन, कोई क्वेश्चन है? जी किसी को कोई क्वेश्चन है? एहसन, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। ठीक है, किसी ने कोई चीज कंट्रीब्यूट करनी है? सिकंदर, आपके कोई जी कमेंट्स? सर, ये एक तो डेस्क को वो उसका एक, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आ रही आ रही है एहसन। हेलो। आ रही है, आप कंटिन्यू करो।
जी सर, मैं ये कह रहा हूँ, एक तो आपने कहा, वो इन्होंने नुमान भाई ने कहा वो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी, एक जनरेशन की, और वो सेकंड कौन से है, थर्ड वाले सर को? वो डिस्पैच की थैंक है, यू। डिस्पैच की ट्रांसमिशन की। अच्छा, जो ट्रांसमिशन, ओके सर, गॉट इट देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन। तीन चीजें है ना, एक एनटीडीसी। एनटीडीसीएल है सर ना। मैं थोड़ा, जी जी हाँ एनटीडीसी थोड़ा मैं बता दूं, इस्लामाबाद में इसका एक मरकज है, वो बनी एक रूम है, उसमें बेसिकली पाकिस्तान की जितनी भी बिजली सप्लाई होती है ना, कौन से जोन में, कराची में कितने मेगावाट देना है, पंजाब में कितना देना है, बिल्कुल सिंध में, बिल्कुल उसकी डिस्पैच। पूरी डिस्ट्रीब्यूशन वहां से है, वो एनटीडीसी मेन मरकज है। मतलब कितना, एक तो पावर जनरेशन हो गई भाई, ये जो हमारा हाइडल है ये इतनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है, कोल का जो पावर प्लांट है वो इतना मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ना हमारे पास तीन एरियाज काम कर रहे हैं। एक तो पावर जनरेशन है जिसको हम जेनको कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो जेनको 1, जेनको 2, जेनको 3 तक 10 के करीब हमारे पास जेनकोज है। फिर दूसरा जो है जब क्या कहते हैं एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो वो जो है ना वो लंबे लंबे रास्तों से किसी शहर तक पहुंचानी है, तो उसके लिए जो है वो ये काम करते हैं डिस्कोज, डिस्ट्रीब्यूशन वाले। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बड़े बड़े आपको रास्ते में खंभे भी नजर आते होंगे जब आप सिंध से पंजाब में जाते हैं। तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो ग्रिड तक पहुंचते हैं, और वो ग्रिड जो है ना वो फाइनली डिस्पैच करता है, ट्रांसमिट करता है और डिस्पैच करता है, जिसको हम कहते हैं एनटीडीसीएल, ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। तो ये तीन हमारे पास सूरतें हैं जो फाइनल हमारे पास घरों तक जो एनर्जी पहुंचती है। आपको पता है कि हर घर के पास हमारे यहाँ पे पीछे के इलेक्ट्रिक का पूरा ग्रिड स्टेशन है, तो ये फाइनल डिस्पैच कर रहे हैं, ठीक है। इनका काम जो है डिस्पैच है। डिस्पैच मतलब लेके आगे कंज्यूमर तक पहुंचाना, पीएमटी लगाते हैं ये लोग, ठीक है, किस इलाके में कितनी तो सर ये के इलेक्ट्रिक वाले एनटीडी में आएंगे ना सर? बिल्कुल ये उनके अंडर आते हैं, एनटीडी में। अच्छा, एक और चीज भी है, एक और चीज भी है सर, ये जो जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे टावर्स इंस्टॉलेशन होती है, इसमें एक कुछ टावर्स तकरीबन लिमिटेड, मुझे आइडेंटिफाई तो नहीं कितने, लेकिन हर तकरीबन अच्छे खासे फासले के बाद एक इन्होंने ग्रिड स्टेशन बनाया हुआ है ताकि फॉल्ट फाइंडिंग हो सके। बिल्कुल तो वो बिल्कुल फॉल्ट फाइंडिंग उस ग्रिड से होती है, वहां वो लोग फिर पहुंचते हैं। अगर कोई ऐसा इश्यू होता है या फीडर निकलता है या ग्रिड पे कोई इशू आ जाए, तो उस पे ये कि डायग्नोस करने के लिए उन्होंने ग्रिड से आइडेंटिफाई करते हैं। अब हर टावर पे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि जस्ट वायर चल रहे हैं ओवरहेड, तो उससे तो नहीं, वो आइडेंटिटी, तो जो मुश्किल हो ग्रिड जाता है, है। हाँ, ग्रिड ग्रिड उसको हाँ आइडेंटिफाई करता है और उसको जाके ठीक बिल्कुल। करता है। ठीक है, मैं जल्दी ले अटेंडेंस ले लूं आप लोगों की, ताकि फिर कल इसको कंटिन्यू। एहसन, यस सर। तनवीर अंजुम, यस सर। अरशद इसरार, अरशद इसलार, अच्छा ये अयाज नूर, अरशद इसरार नॉट अवेलेबल, इसका मतलब अयाज नूर, जी सर, जी सर। अच्छा फवाद अख्तर, सर। हसान अहमद कुरैशी, जी सर। अच्छा जीशान अंसारी, यस सर। इशरा, प्रेजेंट सर। नोमान अहमद खान, प्रेजेंट सर। माहम, यस सर। मोहम्मद तहसीन, प्रेजेंट सर। अयूब, सिकंदर, मोहम्मद सिकंदर, प्रेजेंट सर। सिकंदर अस्कानी, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद अनस, और वो भी थे एक सिकंदर अली मंदन भी थे वो। अरशद सर, अरशद अरशद क्या सर, आप मेरा नाम लेते ही नहीं सर अटेंडेंस में। लेता हूँ, 3 दफा तो लिया मैंने, तुम जवाब ही नहीं देते। सर मुझे सर आवाज नहीं सर, लिटरली। तुम बाकी सर सिकंदर अली मंदन, अस्कानी का और अनस का मैसेज आया हुआ था कि अब उनको आवाज में काफी डिस्टॉर्शन है, तो देख लीजिएगा। क्या देख लो आसान सर यानी मतलब सर वो पता नहीं क्लास क्यों में आवाज थे जा रही लेकिन है। उनकी आवाज आ नहीं रही थी। अच्छा ठीक है सर इनका बता अटेंडेंस लगा दे उनकी। मतलब सर ये अयूब से पूछे, वो प्रेजेंट है ना सर? अयूब का क्या कह सकते हैं, अयूब वो मोहम्मद अयूब। जी सर। आ रही अब आवाज आ बस रही ठीक है सर, मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि इसका सिग्नल अभी ठीक है। अयाज नूर और मोहम्मद अयूब ना थोड़ा सा रेड लिस्ट पे है। नो सर। ठीक है चले, पर ठीक है, थैंक यू। सामा साहब, जी जी, जावेद अस्कानी भी है। कहाँ है?